देखो राइट फंक्शन का क्या एडवांटेज है, जैसे अगर हम बात करें, अब यहाँ कोड है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको प्रोडक्ट का नाम दे रखा है, फिर उसका कोड दे रखा है। मुझे सिर्फ राइट के 3 चीजों को पिक करना है, राइट की 3 चीजों को पिक करना है, ठीक है, राइट से। तो मैं क्या लगाऊंगा, फंक्शन इक्वल टू राइट, टैब दबाया। अब वो क्या मांग रहा है, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का मतलब सेल का रेफरेंस देते हैं हम, कॉमा, कितने कैरेक्टर्स चाहिए, कितने कैरेक्टर्स चाहिए, मुझे सही लेटर से लास्ट के 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं 3 प्रेस कर दूंगा, देखें क्या आता है। आप देख सकते हो लास्ट के 3 कैरेक्टर्स उसने पिक कर लिए, ठीक है, वही हम सारों में कॉपी कर देंगे। लो जी, लास्ट के 3 कैरेक्टर्स आ गए अपने पास। हाँ, कौन सी वाली शीट है सर? इंपॉर्टेंट फंक्शन जो पहले भेजी हुई है उसमें राइट फंक्शन। एक मिनट सर, खोल ले दोबारा। खोलो करो ट्राई। सर पहले भेजी है कब? मतलब आज वालों में से ही है ना? नहीं, जो पहले भेजी है यार, इंपॉर्टेंट फंक्शन की एक शीट नहीं भेजी हुई जिसमें पुराने फंक्शन थे सारे, वो वाली। सर पावर पॉइंट की पहले भेजी थी आपने जो? हाँ, इंपॉर्टेंट फंक्शन यार, दोबारा भेज देता हूँ। देख लास्ट टाइम बिल चेक कर ले, 2 कौन सा प्रदीप? जो लास्ट टाइम कर रहे थे यार, अपर लोअर वगैरह। दोबारा भेजूं क्या? सर एक बार भेज दोगे प्लीज? अपना फोल्डर डेस्कटॉप को ना सॉर्ट करके रखा करो, चीजें जो चाहिए होती हैं उसे एक जगह से इकट्ठी करके रखो। मैनेजर बनने वाले हो। सर एक तो इम्पोर्टेंट फंक्शन वो था ना, ट्रू एंड फॉल्स वाला, जिसमें किया था एंड और नॉट। हाँ वही वही है। हाँ, कर दिया सेंड मैंने दोबारा से। ओके जी, गुड भव्य, गुड। हाँ जी, चलो शुरू करते हैं आगे। अब लेफ्ट फंक्शन देखो, अगला लेफ्ट फंक्शन। अब देखो लेफ्ट से कैरेक्टर्स चाहिए, लेटर से मुझे लेफ्ट से, तो फिर से हम क्या करेंगे, इक्वल टू लेफ्ट, जो टेक्स्ट चाहिए वो सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, कितने कैरेक्टर्स चाहिए, लेटर से फिर 3 चाहिए, ये देखो। Am I clear with this? Yes, sir. This is going to left. I like it, Georgie. करके देखो इसको। Done, sir. किसी को डाउट बेटे इसमें, लेफ्ट राइट फंक्शन में? इसमें अगर 4 करेंगे सर तो हैश भी आ जाएगा? बिल्कुल, करके देख लो। इक्वल टू लेफ्ट कैरेक्टर, अब 4 कर देता हूँ मैं, ये देखो हैश भी आ गया। Am I clear? बोलो भाई। जी सर। Yes, sir. अब आता है मिड। अगर हमें मिड से नंबर निकालने हो, जैसे मिडिल के नंबर निकालने हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वल टू मिड। अब देखो टेक्स्ट, टेक्स्ट आ गया, स्टार्ट नंबर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब देखो स्टार्ट नंबर करना है, लेटर से मुझे करना है यहाँ से 4 से शुरू करना है, ये बीच का 4, तो 4 की पोजीशन क्या आ रही है लेफ्ट हैंड साइड से, 4 की पोजीशन क्या आ रही है लेफ्ट हैंड साइड से, 1 2 3
4 5 पोजीशन है, तो कॉमा के बाद 5 और फिर कितने कैरेक्टर्स चाहिए? लेटर से 3 चाहिए, 1 2 3, तो 3 लगा दें यहाँ पे। अब देखें क्या बनता है, आप देख सकते हो बीच का नंबर आ गया 463। सर दोबारा समझाना एक बार एकदम से। दोबारा देखो, मिड जिस कैरेक्टर को लेना है वो ले लिया, इक्वल टू मिड, ठीक है जी, जिस कैरेक्टर को लेना है वो ले लिया, कॉमा, ठीक है जी, ये हो गया। अब 5 से पिक करना है, तो 5 की पोजीशन देखो लेफ्ट हैंड साइड से, 1 2 3 4 5, तो 5 की पोजीशन 5 आ रही है, कॉमा, कितने कैरेक्टर्स चाहिए आपको? 3 चाहिए, ये लो जी, करके देखो इसको एक बारी। सर एक बार करने देना। छोटे के बाद चाहिए। सर एक बार फॉर्मूला शो करना, फॉर्मूले पे प्लीज। ये रहा, हाँ जी, करें आगे। 1 मिनट सर। राइट लेफ्ट मिड क्लियर हो गया सबको? काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि आप बहुत सारा डेटा को सॉर्ट करोगे इसके थ्रू। डन सर। डन सर। लेंथ फंक्शन, अब इधर देखो लेंथ। यस सर। लेंथ का काम क्या हो सकता है? लेटर से कि मैंने अमरजीत सिंह में टोटल लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ निकालनी है, तो मैं कैसे करूंगा? इक्वल टू len, ठीक है जी। अब जिस टेक्स्ट का लेंथ निकालना है वो एंटर, तो आप देख सकते हो अमरजीत सिंह में 14 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ये स्पेस बार को भी इंक्लूड करेगा, ये स्पेस बार को भी इंक्लूड करेगा, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ, मैंने एक मोबाइल नंबर दे दिया यहाँ पे 9216558059, ठीक है जी। यहाँ चेक करें, इक्वल टू len, कितने होने चाहिए? 10 करेक्टर होने चाहिए इसमें, को 10 आ रहे हैं कि नहीं? एम आई क्लियर? यस सर। तो ये लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स को ढूंढने के काम आता है हमारे। सर इसका मतलब वैसे काम क्या है सर, किसी काम आता है आगे? कैरेक्टर्स, लेटर से मैं कहता हूँ आप लोगों को एयरटेल में लग गए, एयरटेल में आपको बोल दिया कि इसमें से गलत नंबर निकाल के बाहर करो, तो आपको पता है कि जो नंबर 10 या 10 से ज्यादा होंगे या 10 से कम होंगे, ठीक है जी, वही आपके सही हो सकते हैं। तो आप सबसे पहला फिल्टर क्या लगा सकते हो? लेन इक्वल टू 10, अगर लेन 10 के इक्वल नहीं है तो वहां पे एरर दे दे वो, आया ना, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे करके देखते हैं, इफ की कंडीशन लगा के देखते हैं क्या बनता है। इक्वल टू इफ, ठीक है जी। अब लेन ये हो गया, ठीक है जी, इक्वल टू 10, इक्वल टू 10, तो क्या कर दे? करेक्ट, एल्स वो क्या कह दे? नॉट वैलिड। करके देखें अब, ये देखो करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? करेक्ट, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नंबर कम कर देता हूँ, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। अब देखें, ये देखो आ गया नॉट वैलिड। जी सर। ये छोटे छोटे फंक्शन है जो नेस्टेड हो जाएंगे दूसरों के साथ। मैं आपको नेस्टेड फंक्शंस नहीं करवाऊंगा ना, वो आपको आप आइडिया देता जा रहा हूँ, वो आप कैसे यूज करोगे वो आपने देखना। हाँ जी, किसी को डाउट लेंथ फंक्शन के पहले पार्ट में? अब दूसरे में लेटर से मेरे को सिर्फ बताने हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये स्पेस बार को ना बताऊं।
तो मैं लेंथ फंक्शन को कैसे यूज कर सकता हूँ? अगर मैं इसमें से स्पेस बार गायब कर दूं, अगर मैं इसमें से स्पेस बार गायब कर दूं, तो वहां पे मेरे पास क्या रह जाएंगे? वहां पे मेरे पास क्या रह जाएंगे? जो सिर्फ कैरेक्टर्स रह गए। तो पहले तो हम समझते हैं कि हम स्पेस बार को कैसे गायब कर सकते हैं। एक फंक्शन होता है अपने पास सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट जिसमें से करना है, आया ना? अब ओल्ड टेक्स्ट हाँ जी। क्या है? ओल्ड टेक्स्ट किसको गायब करना है आपने? स्पेस बार को गायब करना है, सिंगल स्पेस को। तो इन्वर्टेड कॉमास में सिंगल स्पेस कॉमा न्यू टेक्स्ट। अब न्यू टेक्स्ट में आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, खाली जगह जो इसको भर देना है। हाँ है ना? कर दें बंद, देखिए आंसर क्या आता है। ये देखो अमरजीत सिंह आ गया विदाउट स्पेस। बोलो बेटे क्लियर है सबको? ये स्पेस गायब कैसे की मैंने? ठीक है, सब्स्टिट्यूट फंक्शन, आपने किसी भी चीज को सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट, ठीक है जी, टेक्स्ट जो आपको चाहिए, ठीक है जी, उसके बाद सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट कॉमा जो आपने कैरेक्टर रिप्लेस करना है। जैसे मैंने स्पेस को रिप्लेस करना था, कॉमा किससे? किसी भी चीज से नहीं, तो इन्वर्टेड कॉमास खोले और बंद कर दिए। ये देखो, ये आ रहा है कि नहीं? ये देखो सबका हो गया यहाँ पे, जी सर। कहीं पे भी स्पेस नहीं मिलेगी अब आपको। अब अगर इस स्पेस के बिना वाले नंबर का मैं लेंथ निकाल दूं, तो मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? एक तरीका तो क्या है, इसके लिए आगे फिर से क्या कर दूं, लेन जो कैरेक्टर चाहिए, ठीक है जी। ये देखो आ गया आंसर, बोलो आ गया कि नहीं? एक तरीका था वो क्या, सब्स्टिट्यूट किया, पहले स्पेस बार गायब कर दी, और स्पेस बार गायब करने के बाद हमने क्या किया, ठीक है जी, अपनी ये चीज बना ली। इसमें किसी को डाउट? एक मिनट से ट्राई कर। सर एक बार प्लीज रिपीट करना। सर एक कहाँ से बार repeat दोबारा करूं? बताना सर। ये अमरजीत समझ बोलो। आया कि मैंने सब्स्टिट्यूट कैसे किया, स्पेस बार को कैसे गायब किया? इसमें डाउट कोई? यही दोबारा बता दो सर। दोबारा देख लो बेटे। मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट फंक्शन होता है मेरे पास, सब्स्टिट्यूट जिस टेक्स्ट में करना है वो, कॉमा। अब स्पेस बार को करना था, तो इन्वर्टेड कॉमास में एक स्पेस बार दे दी। किससे करना है? किसी भी चीज से नहीं करना, ठीक है जी। ये बन गया। Am I clear? करके देखो। और फिर उसके ऊपर मैंने अलग से क्या लगा दिया, लेंथ फंक्शन। इसमें अगर स्पेस बार की जगह कोई और चीज इंसर्ट भी करनी होगी वो भी इसी से होगा ना सर? वो सब्स्टिट्यूट, हाँ जी, जैसे यहाँ पे मैंने इसको डालना है, इक्वल टू जो हाइफन लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूट, ये आ गया। किसको हटाना है मैंने? ये हटाना है, और इसकी जगह क्या लेके आना है, डॉट लेके आना है। ये आ गया, जी ठीक है जी। जी सर। ये देखो आ गया ना, हाइफन की जगह डॉट आ गई। हाँ जी हाँ जी। बोलो क्लियर? जी सर। अब इसके बाद देखो, अब देखो ये तरीका तो क्या किया, पहले सब्स्टिट्यूट किया और उसके बाद हमने उसके ऊपर लेंथ फंक्शन लगाया। मैं कहता हूँ कि एक साथ ही करते हैं, अगर हम ये काम एक साथ ही करते हैं। जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन एक साथ यूज करने हैं ना, तो उसको हम कहते हैं लेंथ फंक्शन, सॉरी नेस्टेड फंक्शन। तो करेंगे क्या, हमें लेंथ निकालनी है। किसकी निकालनी है? अंदर सब्स्टिट्यूट करके,
ठीक है जी। तो सब्स्टिट्यूट का ये करा हमने, कॉमा, स्पेस बार को हटा रहे हैं, उसकी जगह कुछ नहीं आना चाहिए। अब देखो उसने क्या कर दिया यहाँ पे, अब इसको समझते हैं होगा क्या। अंदर वाली चीज को इवैल्यूएट करेगा वो सबसे पहले। अंदर उसने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। किसमें, इस चीज में सब्स्टिट्यूट कर देना उसने, अमरजीत सिंह में स्पेस बार को सब्स्टिट्यूट कर देना है। किससे, ठीक है जी, किसी भी चीज से नहीं। तो अमरजीत और सिंह एक साथ हो जाएंगे अंदर के फंक्शन से, और जो अंदर बनेगा उसका उसने क्या निकाल देना है, लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स। बोलो क्लियर है जी ये? यस राइट, सर। देखो आ गया ना आंसर डायरेक्ट। ठीक है, सर करते तो हैं अब आपको सर। करना नहीं है। यहाँ पे 2 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने इस वाले सेल के ऊपर लगा रखा है ये वाली चीज। तो इसमें 2 कैरेक्टर्स थे तो 2 आ गया। इसको हम कहते हैं नेस्टेड फंक्शंस। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शंस। सर डन सर, हो गया। 1 मिनट सर। डन सर। किसी को डाउट बेटे? तो हमने अब लेंथ फंक्शन सीख लिया। नेक्स्ट करें पावर फंक्शन। यस सर। जी तो ये सर। देखो पावर फंक्शन क्या है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है जी, ये आपके पास नंबर, मैं एक शीट को खाली कर रहा हूँ इस वाली को। लेटर से मुझे किसी चीज की पावर इवैल्यूएट करनी है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? नंबर का स्क्वायर सर। हाँ जी, एक बच्चे का रिप्लाई आया है मेरे को ना, पास स्क्वायर का मतलब क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता। अब तो रामायण भी खत्म हो गई सर है। रेज टू पावर 2 सर। डबल, डबल नहीं होता शॉलिन, डबल नहीं होता। रेज स्क्वायर का मतलब होता है इनटू। 3 का डबल 6 होगा, लेकिन स्क्वायर क्या आएगा, 9। 9। तो अब देखो अगर मुझे इस नंबर का स्क्वायर करना है, कॉमा, आप देखो पावर लिखा, पावर के आगे जिस नंबर का स्क्वायर करना है, अब कितनी पावर देनी है, 2 पावर देनी है, कॉमा 2, एंटर। लगाएं फॉर्मूला, देखें जरा, देखो आ गए ना स्क्वायर्स। वहीं अगर मुझे क्यूब करना होता, क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब क्या होता है, पावर 3, लगाया नंबर, कॉमा 3, एंटर कर दिया। देखो आ गया सबका क्यूब। स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ, स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ, पावर नंबर 1 डिवाइड बाय 2, क्लियर हुआ ये, 1 डिवाइड बाय 2। ये देखो क्यूब रूट का मतलब पावर कितनी होती है, क्यूब रूट में पावर, क्यूब रूट में पावर कितनी होती है, सर 1/3। 1/3। ये आया, 1/3 सर। बोलो क्लियर? ठीक है, लेटर से मेरा मन कर रहा था नेगेटिव पावर का, पावर 1। अब यहाँ पे माइनस साइन लगा के, ठीक है जी, लेटर से हमने कर दिया 2। देखिए आंसर, ये देख लो, इसको इवैल्यूएट करके देख लेते हैं। -2 का मतलब क्या हुआ, नीचे जाके पावर क्या हो जाएगी, 1/4। 1/4 कितना होता है आपका, ठीक है जी, 0.25। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? सर एक बार करने देना प्लीज।
सर क्यूब में भी पावर का फॉर्मूला लगेगा? क्यूब में भी सर पावर का फॉर्मूला लगेगा? बिल्कुल, क्यूब में क्या होएगा, इक्वल टू पावर, जो नंबर की निकालनी है वो कितनी होती है, पावर 3। ओहो, ये क्या कर दिया, इक्वल टू पावर, यहाँ से नंबर पावर 3। ये हो क्या रहा है, यहाँ क्यों नहीं डेट क्यों आई जा रही है, यहाँ करके देखते हैं, पावर पावर 3, ये देखो आ गया। इसका स्क्वायर रूट में दिखाना, एक बार क्या करना था? पावर हाफ, जी कोई डाउट? सर वो नेगेटिव वाला अगर आप बता सकते हो, एक बार क्या बता रहे थे? मैंने कहा नेगेटिव पावर निकालनी है तो सिर्फ -2 लगा दो, -3 लगा दो, -हाफ लगा दो, पावर 0 लगा के भी देख सकते हो। समझ गया। पावर ये पावर हो गई है आपकी नंबर कॉमा पावर 0, ये देख सकते हो, ये देखो हर एक का आंसर 1 आता रहेगा, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है, 1। एम आई क्लियर? यस। करें आगे? सम में फंक्शन छोड़ रहा हूँ कि सम की एक शीट मैंने बिल्कुल अलग से भेजी है, ठीक है जी। एवरेज, अब देखो एवरेज अगर करनी है मुझे, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। निकाल के देखते हैं, पहले इनका सम करें, इक्वल टू सम, ठीक है जी, ये सम कर दिया हमने, सम कितना आ रहा है 252। अब क्या करें, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, हाँ या ना, कितनी ऑब्जर्वेशन है? सर बट एवरेज सीधे भी तो निकल जाता है। अरे सीधा निकल जाता है, करके देखते हैं ना, स्टेप्स के अंदर फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे अपने। 6 सर। सम आ गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिननी हो, नंबर ऑफ नंबर्स गिनने हो तो कौन सा फंक्शन यूज होता था, नंबर ऑफ नंबर्स गिनने हो, कितने नंबर आ रहे हैं, सी से शुरू होता था फंक्शन। काउंट सर, काउंट से हो जाता है, Count. वो राइट हैंड साइड में भी नीचे शो होता है सर, वो हाँ उसको जी। पूरा ड्रैग। क्या करें, काउंट, काउंट क्या करेगा, काउंट क्या करेगा, इन सबको काउंट कर दें, यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल टू काउंट, ठीक है जी। अब यहाँ से देखें कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 6 वैल्यूज आ रही हैं, तो अब सिंपली क्या कर दें, इनको डिवाइड करके देखें क्या बनता है, इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, कितनी एवरेज आ रही है 42। समझ आया लंबा प्रोसेस, ठीक है। पिछले फंक्शंस को यूज करके भी हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। अब इसको अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो, इक्वल टू एवरेज, ठीक है जी, एवरेज के बाद हम क्या करेंगे, नंबर्स इनकी निकालनी है वो डाल दी रेंज में, ठीक है जी, जिनकी डालनी थी वो रेंज में डाल दी, बंद कर दें, ये देखो आ गया एवरेज 42। बोलो क्लियर है बेटे ये, हाँ या ना? यस सर। Yes sir.
अब एक बार करके देख लो, फिर आगे करते हैं। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। और 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं। हाँ जी, हो गया ये। अब लेटर से मैं देखता हूँ यहाँ पे 2 एंडरसन है। अगर सिर्फ एंडरसन की एवरेज निकालनी है तो हम क्या यूज करेंगे? एवरेज इफ। क्या यूज करेंगे हम? एवरेज इफ। एवरेज इफ। अब रेंज क्राइटेरिया, ठीक है। अब रेंज क्या है हमारी? रेंज का मतलब है पहले जहां से हमें ढूंढना है उसका रेंज सिलेक्ट कर लिया, हाँ है ना? यस सर। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? एंडरसन चाहिए। यहाँ पे ना एरर आ गया, वो करेक्ट करना पड़ेगा। एवरेज इफ रेंज कॉमा क्या चाहिए? एंडरसन चाहिए, कॉमा। अब किसकी एवरेज निकालनी है? एवरेज रेंज, इसकी एवरेज निकालनी है। ब्रैकेटें बंद। देखें 31, आप देख सकते हो 10 + 52, 10 + 52 कितना हो गया? 62। 62 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 31। एम आई क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज इफ? सर रिपीट कर दो सर। मैंने एवरेज निकालनी है बेटा एंडरसन की, ठीक है जी। मेरे पास एंडरसन है तो एवरेज, अब जब भी कंडीशन के साथ एवरेज लगानी है, एक कंडीशन के साथ, तो एवरेज इफ यूज करेंगे हम। अब एवरेज इफ सबसे पहले वो क्या मांग रहा है? रेंज। रेंज किस चीज की मांग रहा है? जहां से हमें चीज पिक करनी है, जहां से हमें चीज पिक करनी है, ठीक है जी। वो कर लिया। अब कंडीशन क्या चाहिए मुझे? एंडरसन चाहिए। तो या तो मैं एंडरसन टाइप कर दूं ऐसे, ठीक है जी। एंडरसन मैंने टाइप कर दिया, कैपिटल ए डालेंगे यहाँ पे हम क्योंकि केस सेंसिटिव रहेगा। एंडरसन आ गया। या दूसरा तरीका क्या है? आप सिंपल एंडरसन को सिलेक्ट कर लो यहाँ जाके, कॉमा। एवरेज रेंज का मतलब क्या है? जहां से आपको रेंज पिक करनी है, जहां से आपको एवरेज निकालनी है। बंद कर दिया। यहाँ पे ना मैं परचेज लगा देता हूँ कुछ जगहों पे, ट्राई करो परचेज करने की। थर्ड पे परचेज कर दिया, इधर परचेज कर दिया, इधर परचेज कर दिया। इधर पेन कर देता हूँ, इधर भी पेन कर देता हूँ। अब करो ट्राई। कितनी एवरेज आ रही है सेल की बाइंडर के साथ? सॉरी, सेल की एवरेज सेल कितनी आ रही है?
42 सर 42 आ रही है एवरेज, नहीं 49 सॉरी इक्वल टू एवरेज इफ, इस बार यहां से हमने पिक करना है, किस चीज को पिक करना था, सेल को पिक करना था, सेल को एवरेज रेंज, सेल को कि परचेज 49 को, सेल को सर अगर यही परचेज की 49 निकालनी होती, एवरेज इफ यहां से कॉमा, इस बार परचेज कॉमा रेंज 35, ये सेल आ रही है और ये परचेज आ रही है। एम आई क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज इफ? एवरेज यस इफ सर में किसी को डाउट? अब एवरेज इफ्स देखते हैं, एवरेज इफ्स देखो, जैसे आपको देखो याद रखना पड़ेगा, एवरेज का मतलब एक सिंगल चीज की एवरेज निकालनी है, सिर्फ एंटिटीज की। एवरेज इफ का मतलब क्या हुआ, कंडीशन के बेस पे एवरेज निकालनी है। एवरेज इफ्स का मतलब क्या होगा, जहाँ पे दो कंडीशंस के बेस पे हमने एवरेज निकालनी है। तो ट्राई करके देखें, एवरेज इफ्स आया ना, एवरेज रेंज। अब देखो एवरेज रेंज का मतलब क्या हुआ, जिसकी एवरेज निकालनी है, इसमें ये आ गया पहले क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज। अब क्राइटेरिया रेंज क्या है, इसमें से आपको लेना है क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया लेना है, लेटर से मैं कहता हूँ लेना है मुझे सेल, लेना है मुझे सेल, तो सेल ले लिया। क्राइटेरिया रेंज 2 यहां से मैं ले लेता हूँ, ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ से मुझे क्या पिक करना है, ठीक है जी, यहाँ से मुझे क्या पिक करना है, लेटर से मुझे पिक करना है पेन पिक करना है, पेन पिक करना है। चेक करें कुछ आएगा, जीरो आनी चाहिए एवरेज मेरे हिसाब से। ये देखो एरर जीरो आ गया, क्यों जीरो आ गया, यहाँ थोड़ी चेंजेस कर लेते हैं, आप सेल के साथ पेन कर लेते हैं, यहाँ पे सेल के साथ बाइंडर है, पेन है, यहाँ भी पेन कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास। अब चेक करते हैं, अब आप देखो सेल के साथ पेन भी आ रहा है, सेल के साथ बाइंडर भी आ रहा है। अगर मैं एवरेज इफ्स यूज करूं, ठीक है जी, एवरेज इफ्स ये आया, इसकी रेंज निकालनी है, सिलेक्ट क्राइटेरिया 1 की रेंज ये हो गई। इसमें से मुझे क्या पिक करना है, सेल पिक करना है। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या हो गई, यहाँ से मुझे पिक करना है, और क्या पिक करना है, पेन पिक करना है। तो अब ये क्या करेगा, सेल के साथ जहां पे पेन आ रहेगा ना, सेल के साथ पेन आ रहेगा, ये वहीं की पिक करेगा। करके देखें, ये देख लो 47.5 कैसे, क्योंकि ये दो सेल ऐसे आ रहे हैं, ये दो सेल ऐसे आ रहे हैं जिनके साथ सेल में क्या आ रहा है, पेन आ रहा है। तो 45 प्लस 10 कितना हुआ, 95। 95 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 47.5। एम आई क्लियर भाई? रिस्पॉन्स कम आ रहा है क्लास में। यस सर, एक सेकंड So, ट्राई करते हैं सर। हम्म, एवरेजेस सर पहले ट्रांजैक्शन की रेंज सिलेक्ट करनी है ना, उसमें सेल जिसकी सिलेक्ट एवरेज करना है, निकालनी है, जिसकी एवरेज निकालनी है, सबसे पहले वो सिलेक्ट होगा। पहले सेल की निकालनी है, सेल और हाँ, पेन की निकालनी है एवरेज इप्स में। हम्म। तो उसमें सेल सिलेक्ट किया, फिर आइटम की वो रेंज सिलेक्ट की है। सबसे पहले इसका मतलब क्या, एवरेज रेंज का मतलब है जिसकी एवरेज निकालनी है वो, कॉमा क्राइटेरिया किसका है, इसका। क्या क्राइटेरिया है इसमें, आप सेल को ले रहे हो। फिर क्राइटेरिया 2 क्या है आपका, यहां से इसमें आप क्या ले रहे हो, पेन ले रहे हो। सर 47.5 है, हाँ, आ गया सर। वो मैंने वो यूनिट्स वाला एंड में लिया था सर, चक्कर ये हो गया था। क्राइटेरिया रेंज वो अपने आप बता भी रहा होता है फंक्शन के अंदर कि इस चीज को ऐसे ऐसे करना है, तो उसको फॉलो किया करो। अब तो इतने फंक्शंस कर लिए हैं। जी सर। एवरेज क्लियर हो गई जी, फंक्शन एवरेज फंक्शंस कैसे यूज करते हैं हम। एक मिनट सर। हाँ जी सर। एवरेज फॉरवर्ड, एवरेज इफ
Average. सर एवरेज इफ और इफ्स में बेसिक डिफरेंस तो यही है ना, एवरेज इफ में सिर्फ एक कंडीशन को चेक वो करेगा, सबकी सेम दिखा देगा। एवरेज इफ में हाँ एक कंडीशन को चेक करेगा। एवरेज यस इफ सर। के अंदर एक से ज्यादा कंडीशंस हो तो, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास होते एंडरसन होते 3, ठीक है, यहाँ पे भी एंडरसन लगा देता हूँ मैं, एंडरसन, ठीक है जी। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास 3 एंडरसन आ रहे हैं, यस सर। ठीक है जी। एंडरसन सेल पेन, एंडरसन यहाँ पे परचेज बाइंडर, यहाँ पे एंडरसन सेल पेन आ रहा है, यहाँ भी चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है जी। तो अब मुझे यहाँ पे करना है एंडरसन के सेल के उसमें 3 कंडीशन, एंडरसन हो, सेल में हो और पेन बेचता हो, ठीक है जी। तो हम करेंगे क्या, एवरेज इफ्स, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास जिसकी एवरेज निकालनी है वो क्राइटेरिया, उसके बाद क्राइटेरिया 1 क्या है आपका, नाम क्या होना चाहिए, एंडरसन होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके पास, सेल सेल होनी चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया क्या है आपके पास, यहाँ पेन आनी चाहिए। यहाँ पे पेन आनी चाहिए। तीनों कंडीशन लगा दी, चेक करें। एरर आ गया, क्यों शायद एरर आया है, हमने ना गलती कर दी, यहाँ पे D7 तक आना चाहिए था, ये चीज आपकी यहाँ तक आएगी पूरी, ठीक है। अब देखें जरा आंसर में, ये देख लो 31 आ रही है, 10 प्लस 52 62, 62 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 31। 31 ओके सर। सम में, सम इफ में, सम इफ्स में, ठीक है, यही चीज होगी। सम में, सम इफ में, सम इफ्स में यही चीज होगी हमेशा। करें आगे। ओके सर। अब एग्जैक्ट, ठीक है जी। एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है, ठीक है, दो तरीके हैं देखो एग्जैक्ट निकालने के। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आपके पास A2 और B2 की अगर हम बात करें, ठीक है जी, एक मिनट रुको, यहाँ हाँ, ये देखो यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं अपने पास, दो नाम है, कुछ फर्क दिख रहा है कॉलम 1 कॉलम 2 में, कॉलम 1 कॉलम 2 में कोई फर्क दिख रहा है भाई, कई यस जगह सर। कैपिटल है लेफ्ट हैंड साइड में, कहीं पे अपर सारा कैपिटल है, यस सर। कहीं पे पहला अल्फाबेट कैपिटल है, कहीं पे नहीं है, ठीक है जी। अब देखो दो फंक्शन है, इक्वल्स और एग्जैक्ट। इक्वल्स और एग्जैक्ट में फर्क क्या है, अगर मैं लिखूं उसके अगली शीट में कौन सी है? लिखते हैं, एवरेज के अंदर एग्जैक्ट, एवरेज के अंदर एग्जैक्ट, करें अब। Done, sir. अगर इक्वल फंक्शन चेक करना है, ठीक है, इक्वल फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू पहला कॉलम चेक करो, इक्वल टू दूसरा कॉलम, ये देखो ट्रू आ रहा है। और अगर हम इसको यहाँ पे करें तो यहाँ पे सारे ट्रू हो गए, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ चेक करेगा कि केस सेंसिटिव नहीं रहेगा, ये केस सेंसिटिव नहीं रहेगा, इसके लिए छोटा एस और बड़ा एस सेम है, छोटा ए और बड़ा ए सेम है, तो उसने प्लेस बाय प्लेस चेक करना है और चेक करना है क्या सेम अल्फाबेट आ रहा है, वो इनडिफरेंट है, इनडिफरेंट है वो, कि छोटा हो कि बड़ा हो। वहां पे वहीं पे हमारा जो एग्जैक्ट फंक्शन है, इक्वल टू एग्जैक्ट, एग्जैक्ट टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2, ठीक है जी। अब करके देखें, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, क्यों फॉल्स आ रहा है, आप खुद नोटिस करो क्यों फॉल्स आ रहा है, क्योंकि इसने अब क्या बिहेव किया, केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव। एम आई क्लियर? यस सर। एग्जैक्ट सर समझ नहीं आया सर। क्या चीज समझ नहीं आई इसके अंदर,
इक्वल टू के अंदर वो चेक कर रहा है, आप खुद देखो यहाँ पे नाम सेम है, उसने ये नहीं देखा कि कैपिटल है कि बड़ा है, प्लेस बाय प्लेस सेम कर रहा है। यहाँ पे उसने फॉल्स दे दिया, एग्जैक्ट फंक्शन में क्यों दे दिया, क्योंकि यहाँ पे आप देखो अमरजीत सिंह, सिंह के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एस छोटा है, यहाँ पे कैपिटल है। समझ आई बेटे बात? ठीक है सर, वो ई में आपने क्या लगाया हुआ है फॉर्मूला? यहाँ पे इक्वल्स में ई ई ई थ्री, हाँ। इक्वल टू का फॉर्मूला इक्वल टू A2 इक्वल टू B2, और एग्जैक्ट के अंदर एग्जैक्ट ब्रैकेट फर्स्ट और सेकंड। सर इफ इसलिए काम आएगा ना अगर हम ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट चेंज करने की, राइट और रॉन्ग हाँ लिखना जी, हो। वो भी करके दिखा रहा हूँ मैं, दोबारा देखो। अब नेस्टेड में अगर यूज करते हैं इफ, मैं चाहता हूँ कि ट्रू और फॉल्स ना लिखा है, मैं क्या लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, इफ अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, इफ, ठीक है जी, मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, कौन सा फंक्शन यूज कर रहा था मैं, एग्जैक्ट, इफ एग्जैक्ट, ठीक है जी, टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2। अब उसने कंडीशन चेक करी, लॉजिकल टेस्ट आ गया कि एग्जैक्ट फंक्शन, अगर ये ट्रू आ रहा है, देखो अब उसने कुछ बोला, अगर ट्रू आ रहा है तो क्या लिखे, सेम नेम, ठीक है जी, एल्स वो क्या लिख दे, ठीक है जी, रॉन्ग नेम, ये हो गया। अब देखो रॉन्ग नेम आ रहा है ना, ये देखो जहां पे सेम नेम आ रहा है, ये देखो मोहित मलिक, मोहित मलिक बिल्कुल सेम है पैटर्न के अंदर। यहाँ देख लो कृतिका, कृतिका और गौरव, गौरव बिल्कुल सेम आ रहा है। एम आई क्लियर? सर एक बार आप दोबारा फॉर्मूले पे जा सकते हैं प्लीज? इक्वल टू का फॉर्मूला ये रहा बेटे, ये लिखा नहीं, हुआ, ये इस जो वाले रॉन्ग पे सर। नेम और राइट नेम वाला है, रॉन्ग नेम, हाँ जी। ये वाला इफ यूज किया है मैंने, इफ के अंदर तो लॉजिकल टेस्ट, और लॉजिकल टेस्ट के बाद जो पहला कॉमा आता है उसके बाद हम लिखते हैं कि जो हमें चाहिए अगर वो सही हो जाए तो क्या करना है, और कॉमा के बाद जो हमें चाहिए गलत हो जाए तो क्या करना है। इसमें एल्स की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, इफ एल्स? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आपने ही पूछा था मेरे से कि इफ के साथ एल्स लगता है कि नहीं। अगर मैं अकेला इफ यूज करता हूं तो उसका मतलब क्या है, अगर इफ का मतलब है कि अगर एग्जैक्ट नेम हो जाता है तो सेम नेम लिख दे, एल्स क्या कर देगी, इफ के साथ एक एल्स फ्री में आता है, इफ यू विल स्टडी देन यू विल पास, तो एल्स क्या आएगा, फेल हो जाओगे ना अपने आप ही। यस। डन सर। हाँ जी, कोई डाउट बेटे किसी को? नो सर। चैट वालों में किसी को डाउट? कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन करी है क्लास आज। करें आगे? जी सर। ओके, नेक्स्ट आता है कनकैटिनेशन, इसको हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। कनकैटिनेशन कैसे करें? हाँ जी, कनकैटिनेशन कैसे कर सकते हैं अभी कनकैटिनेशन? सर इक्वल टू, हाँ जी, कनकैटिनेशन हम कैसे करेंगे, उसने कहा है यहाँ पे नेम सिंग ये दे रखा है, यहाँ करके देखते हैं फुल नेम, डिलीट कर लेते हैं, तो क्या हुआ, ओके अच्छा यहाँ पर एक मिनट रुको रुको रुको, अच्छा एग्जैक्ट, यहाँ पे फंक्शन मैंने खाली छोड़ दिया, ठीक है जी। चलो कनकैटिनेशन, अब देखो कनकैटिनेशन कैसे कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि मेरे पास अमरजीत और सिंह है, इक्वल टू
concatenate। अब जिस टेक्स्ट को करना है कॉमा, जिसके साथ करना है। लेकिन यहां देखो हुआ क्या, अमरजीत के बाद क्या हो गया, सिंह आ गया विदाउट स्पेस। बोलो भाई, विदाउट स्पेस आ गया। यस सर। मुझे स्पेस भी देनी है, तो इक्वल टू कनकैटिनेट, जो टेक्स्ट है अपना वो कॉमा, दूसरे टेक्स्ट में स्पेस बार दे दो कॉमा, तीसरा टेक्स्ट कुमार। अब देखें गलती क्या हुई, यहाँ पर डबल कोट्स में नहीं दिया मैंने टेक्स्ट। एक इक्वल टू कनकैटिनेट, ठीक है जी, पहला टेक्स्ट कॉमा, डबल कोट्स में दूसरा टेक्स्ट कॉमा, तीसरा टेक्स्ट। अब देखो आ गया ना सचिन हो गया कुमार। सर। बोलो क्लियर है जी, बोलो क्लियर है। यस सर। यस सर। तीसरे मेरा मन कर गया मिस्टर मोहित कुमार लिखूं, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू कनकैटिनेट, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा मिस्टर, ठीक है जी, फिर कॉमा मोहित, या एक स्पेस दे लेता हूं मैं, ठीक है जी, या स्पेस को भी यहीं लिख लेता हूं मैं, ये स्पेस करके कॉमा मोहित स्पेस कॉमा मलिक, बंद करें। अब देखें, ये देखो आ गया मिस्टर मोहित मलिक। ये लो लगाना है, यहाँ पे लगा सकते हो आप ये फॉर्मूला दिखा देता हूँ बेटे, ये लो देख लो फॉर्मूला, कनकैटिनेट। कौन सा वाला दिखाऊं, अमरजीत सिंह का, भानु हो गया सर। देख लो अमरजीत सिंह। कुछ भी कैरेक्टर आपने डालना है तो डबल कोट्स में डालेगा वो कॉमा के बाद। सर मिस्टर मोहित मोहित वाला दिखाना वो अमरजीत सिंह का आगे कर दूं, कर पहले दो। मिस्टर लगाया डबल कोट्स में मैंने, फिर कॉमा, सर हो गया। हम्म। हाँ जी, हो गया सबका बेटे। जैसे इस वाले केस में देखो उसने IBM लिखा आगे, कैसे लिखा उसने, इक्वल टू कनकैटिनेट, फिर क्या आएगा फर्स्ट टेक्स्ट कॉमा स्पेस देके सर इसमें सीधे दूसरा इसको भी कर टेक्स्ट, सकते हैं ना, सचिन को सिलेक्ट कर देंगे अगर दोबारा बोलो। सी, इसमें अगर सीधे सी वाले को ही कर देंगे सिलेक्ट, वो भी तो हो पाएगा, कंकैटिनेट करके सीधे सी को ही सिलेक्ट करके। हाँ वैसे भी कर लो। और उसके बाद उसने क्या लिखा है ब्रैकेट में, ठीक है जी, IBM, आईबीएम से भले सर स्पेस देनी है। दे लो स्पेस, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लगा देते हैं स्पेस, ये लो स्पेस आ गई यहाँ पे। अब IBM ब्रैकेट बंद, ठीक है जी, फिर ब्रैकेट बंद, लो ये देखो आ गई ना। राइट सर। क्लियर हो गया जी। जी कनकैटिनेट फंक्शन क्लियर है बेटे, ठीक है। ब्रेक कर रहा हूँ, Yes, sir. 5 मिनट पानी पी के आओ, उसके बाद इस फंक्शन समझेंगे सारे, ठीक है जी, काफी इंपॉर्टेंट है इस फंक्शंस, और कुछ और फंक्शंस भी बनवाऊंगा सर आगे। 10:30। हाँ जी 10:30 पूरे।
हाँ जी गाइस, टिक टैक टो खेल रहे हैं हम। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे आते हैं, वो होता है इज फंक्शन। देखो इस की कंडीशन क्या है, इसका मतलब क्या है, इज दैट ट्रू, इज दैट ट्रू और इज दैट फॉल्स, इज दैट ट्रू और इज दैट फॉल्स। ठीक है जी, हाँ है ना भाई, हो Yes, वहां sir. पे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे अगर मैं कहूं, ठीक है, इज फंक्शन इज दैट ट्रू और इज दैट फॉल्स। अब देखो इज फंक्शन, मैंने यहाँ पे टेबल दिया हुआ आपको, इज एरर। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करी मैंने, 5 डिवाइड बाय 0 दिख रही है बेटा सबको, 5 डिवाइड बाय 0। रेफरेंस में कुछ मैंने रेफर में एरर कर दिया, यानी कि कोई एरर जनरेट हो रहा है। ठीक है ना, कोई एरर अगर जनरेट हो रहा है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? इक्वल टू इज एरर, इज एरर। ठीक है जी, इज एरर, इसको चेक करना है इसमें एरर है कि नहीं है। ठीक है जी, इज एरर, तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू आ गया। एम आई क्लियर? एरर था तो ट्रू आ गया। इसको कॉपी कर देंगे, जहां जहां एरर दिख रहा है उसको, जैसे यहाँ पे 5.625 में कोई एरर नहीं था, 5.625 में कोई एरर नहीं था, तो उसने यहाँ पे ट्रू दे दिया, फॉल्स दे दिया। बाकी सब केस में उसने ट्रू दे दिया। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे अगर मैंने जनरेट करवाना हो मैसेज एरर का, तो मैं इसको किसके साथ नेस्ट कर सकता हूँ? इफ के साथ। इफ, यहीं पे लिखते हैं, जैसे यहीं लिख देते हैं इफ। ठीक है जी, इफ, तो यहाँ पे क्या होएगा, अंदर हम देखें इज एरर, यहाँ पे किया चेक, तो यहाँ पे क्या दे दे, वो वर्ड दे दे एरर, एल्स वो क्या कहे, नो एरर। देखिए कुछ गलती कर गया मैं, इक्वल टू एरर। नो एरर के ऊपर वो नहीं लगाया आपने? क्या नहीं लगाया मैंने? हाँ वो नहीं लगाया यहाँ पे। अच्छा वो ठीक कर दिया ना उसने। ठीक है, लो जी करके देखें, ये देखो जहाँ पे कोई Done, एरर sir. नहीं है उसने मैसेज दे दिया नो एरर का, एल्स उसने क्या दे दिया, एरर। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इधर ही एक और चीज चेक करने की कोशिश करता हूँ, जब मैं इफ टाइप कर रहा था तो वहां पे एक फंक्शन आ रहा है इफ एरर, इफ एरर चेक करें इसको भी, इफ एरर। ठीक है ना, तो वैल्यू क्या आ जाए, एरर, ये दे दिया, हाँ है ना। एक मिनट, वैल्यू यहाँ पे चेक की, इफ एरर वैल्यू। अब एरर के लिए चेक करके देखते हैं, यहाँ पे नॉट श्योर ऑन दिस फंक्शन, ये देखो एरर आ रहा है यहाँ पे, करके देखें। अब देखो जहाँ पे एरर नहीं आया वहां पे उसने सेम आंसर दे दिया। पता लगा जी इफ एरर फंक्शन क्या होता क्या करता है? है? एक बार देखना। इफ एरर का ये रहा, मैंने इफ एरर में क्या किया, इफ एरर का मतलब क्या है कि अगर एरर है, अगर एरर है तो वो मैसेज दे दे, नहीं तो सेम वैल्यू रिटर्न कर देगा वो, जिस सेल के ऊपर आप देख रहे हो ना। ठीक है, जैसे 5.625 में आप देख सकते हो 5.625 भी दोबारा आ गया। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन आप खुद भी एक्सप्लोर करते रहा करो। अब सेकंड पे आते हैं इज ब्लैंक, इज ब्लैंक। तो जैसे कि नाम बता रहा है, ये फंक्शन क्या करेगा, जहां पे ब्लैंक होगा, ठीक है, जहां पे ब्लैंक होगा, इसे चेक करते हैं, इज ब्लैंक, ब्लैंक करा उसने, वैल्यू एंटर। तो आप देखो यहाँ पे ब्लैंक नहीं है, ब्लैंक नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दिया उसने। ठीक है जी, जहां पे उसको ब्लैंक दिखेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे चेक करेगा, ये देखो जहां उसको ब्लैंक दिखा वहां उसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। क्लियर हुआ जी? इस ब्लैंक फंक्शन क्या करता है? Yes, sir.
इज इवन और इज ऑड क्या करेगा? इज इवन और इज ऑड क्या करेगा? खुद करके देखो। इज इवन इज ऑड फंक्शन क्या करेगा? इज इवन चेक करेगा नंबर इवन है कि नहीं है। इवन है, और इज ऑड चेक करेगा कि नंबर ऑड है या नहीं। बिल्कुल, करके देखो। सर हाँ जी, सर इज एरर के दो फंक्शंस हैं, एक इज ई डबल आर और एक इज एरर, तो उन दोनों में क्या फर्क है? चेक करते हैं बेटे, ऐसे तो देखना ही पड़ेगा मेरे को भी। इज ई ओके आर सर। आर, इसको अगर आप यहाँ पे रखते हो तो वो क्या कह रहा है? चेक वेदर द वैल्यू इज एन एरर अदर देन एन ए देन एंड रिटर्न्स ट्रू एंड फॉल्स। तो उसने कहा है कि अगर कोई और एरर है, ठीक है जी, एन ए के अलावा, ठीक है, एन ए के अलावा, तो ये इसको ओके, में काम का आएगा। और एरर फंक्शन क्या करता है? कोई भी एरर हो, वो एन ए ट्रू वाला फॉल्स दे एरर देगा उसको उसमें। ट्रू एंड फॉल्स करेगा। ठीक है सर। वो ना अपने आप देखो यहाँ पे ना, वो अपने आप कमेंट देना शुरू कर देता है हर एक फंक्शन के लिए, क्योंकि ओके इसमें तो एंडलेस फंक्शंस आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो यस सर। सारे तो हम यूज भी नहीं करते हैं, और सारे मतलब कि वो विद टाइम यूज कर पाओगे ना, विद इन 5 years 10 years डाउन द लाइन, जब आप कंटिन्यूसली एक्सेल में काम कर रहे हो तो वो आप आते रहोगे डे टू डे लाइफ में क्रॉस। तो जो नहीं पढ़ रखा होगा उसके बारे में एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको। जी सर। आंसर डन है जी ये। इज इवन इज ऑड में कोई डाउट किसी को? इज नो इवन सर। इज नो ऑड में सर। कोई डाउट? अगले देखो, इज नंबर इज टेक्स्ट, जैसे कि बता रहे हैं इज नंबर इज टेक्स्ट, क्या करेगा ये? सर अगर इस पे नंबर होगा तो वो ट्रू दिखाएंगे, और अगर नंबर बिल्कुल नहीं हुआ तो वो फॉल्स दिखाएंगे, बिल्कुल, मतलब अगर नेम हुआ। तान्या ने बिल्कुल सही बात बोली है, ट्राई करके देखो। सर बट इसमें कुछ ऐसे वो है जिसमें नंबर भी है और वो भी है, हाँ तो फॉल्स दिखाया ना उसने उसको। टेक्स्ट भी है सर, तो नंबर के केस उसको में जब भी आपके पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ जाए तो वो टेक्स्ट होता है। डन सर। हाँ जी, कोई डाउट? डन सर। कोई डाउट किसी को? वन मिनट मोर, चेक कर लो एक बारी, कोई डाउट है इस फंक्शंस में? हाँ जी, क्लियर। चलो नेक्स्ट फंक्शन आ जाते हैं, इफ फंक्शन। इफ, अब देखो इफ की मैंने कई जगह आपको नेस्टेड में एप्लीकेशन दिखाई है। इफ का मतलब क्या है? इफ का मतलब अगर ये हो तो, अगर। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक बनाने की कोशिश की है, ये बच्चे के मार्क्स दे दिए, ठीक है, ये बच्चे के मार्क्स दे दिए। तो उसने क्या बोला है? अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो आउटस्टैंडिंग, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो डिस्टिंक्शन, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो फर्स्ट डिवीजन, ग्रेटर देन सेकंड डिवीजन, ठीक है जी, यहाँ पे है थर्ड डिवीजन, एल्स वो क्या हो गया? फेल। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं यहाँ पे? इफ के अंदर यूज करेंगे इफ, ठीक है जी, इफ आ गया। लॉजिकल टेस्ट क्या है? लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा पहला? ग्रेटर देन इक्वल टू 90। किसको? इसको चीज चाहिए हमें, क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 90। हाँ है ना? बोलो भाई। सर ठीक है, अब चेक करें यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो क्या लिख दे यहाँ पे? वो क्या लिख दे यहाँ पे?
आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी, ये हो गया। एल्स वो क्या कहते, बैड, ये कहते हैं लेटर से हम। ये ट्राई करते हैं पहले। हमने एक कंडीशन दी, चेक करें क्या आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग आ रहा है। जैसे ही यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 89 मार्क्स कर देता हूँ, ये देखो बैड लिखा आ गया। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है, एक कंडीशन के बेस पे क्लियर हुआ सबको? हाँ ना? एक कंडीशन कैसे लग सकती है, क्लियर है जी? एक सर कंडीशन फॉर्मूला दिखाना एक बार दोबारा। ये देखो, सबसे पहले आएगा लॉजिकल टेस्ट, जिस चीज को टेस्ट करना है, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल टेस्टिंग, जो चीज टेस्ट करनी है। उसके बाद अगर ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू हो गया तो ये मैसेज, एल्स फेल होने के लिए ये मैसेज। टेम्पलेट क्लियर है सबको? किसी को डाउट? चलो, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, यहाँ पे तो हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। तो अब इफ के अंदर सेकंड इफ कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखो। पहला इफ, ठीक है जी, पहले इफ की कंडीशन क्या थी, ये बड़ा होना चाहिए किससे, 90 से। तो क्या लिख देगा वो, अगर ट्रू हो गया तो आउट स्टैंडिंग, हाँ है ना? अगर वो फेल हो गया, अगर वो फेल हो गया, अब फेल के अंदर मैं चाहता हूं अगली कंडीशन चेक को। जब वो फेल हो तो अगली कंडीशन चेक को, ये वाली। तो यहाँ पे फिर से क्या लगा दूं, इफ इसका लॉजिकल टेस्ट, ये वाली चीज किससे बड़ी होनी चाहिए, 80 से। अब 80 से बड़ी है तो ट्रू हो गई। तो वहां पे क्या आ जाए, आउटस्टैंडिंग के बाद अगला क्या था, आउटस्टैंडिंग के बाद अगला क्या है, डिस्टिंक्शन सर, क्या लिखा आ जाए, डिस्टिंक्शन, ठीक है जी, ये हो गया। मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ, एल्स क्या आ जाए, फेल, ठीक है, यहाँ रोक रहा हूँ मैं। ये दो ब्रैकेटें बंद की मैंने। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पे मैं 90 से ऊपर मार्क्स डाल रहा हूँ, 92 आउटस्टैंडिंग आ रहा है, हाँ या ना? हाँ या ना? मैं अपने आप Yes, को नहीं sir. समझा रहा हूँ। यस सर, यस सर। अगर मैं 89 करता हूँ, डिस्टिंक्शन आ गया। कर लो बेटे, कर लो कर लो लाउडली। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने कर दिया 79 मार्क्स। तो अब देखो क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, फेल लिखा आ गया। समझ आया मैंने कैसे टेम्पलेट फॉलो किया, इफ के अंदर इफ कैसे लगाया, इफ के अंदर इफ कैसे लगाया। उसने क्या बोला पहले इफ के लिए कि अगर ये ट्रू हो गया तो क्या कर दे भाई, आउटस्टैंडिंग। लेकिन अगर फेल हो गया तो सेकंड कंडीशन चेक कर। अब सेकंड कंडीशन अगर फेल हो गया तो सेकंड कंडीशन चेक कर, ये होंगी सेकंड कंडीशन। और इस सेकंड कंडीशन में अंदर कंडीशन क्या डाल दी मैंने कि भैया अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो क्या टाइप कर दे, डिस्टिंक्शन, आया ना? अगर ये फेल हो गया तो क्या अल्टीमेटली दे यस दे, सर। फेल। अब मैंने यहीं फिर नहीं रुकना, मेरे को और आगे जाना है। तो मैं सेकंड इफ को जब फेल करूंगा तो वहां पे फिर से इफ लगा दिया मैंने अंदर। लॉजिकल टेस्ट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू अब क्या होना चाहिए, 60 या 70? 70 था। तो 70 के केस में क्या है, फर्स्ट डिवीजन। बेटा बोलते रहो, ये लॉजिक है अब सारा। यस सर। अब डिवीजन के बाद अगर मैं कहूं कि अब डिवीजन के बाद रोकना है मुझे, तो मैं क्या डाल दूंगा यहाँ पे, फेल। लेकिन मुझे फेल नहीं करना, मुझे एक और कंडीशन चेक करनी है। तो फेल होने के ऊपर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 45। कौन 45 से बड़ा होना चाहिए, वो तो रह ही गया। ये वैल्यू मेरी क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 45। और यहाँ पे क्या आ जाए मैसेज मेरे पास, सेकंड डिवीजन। अगर फेल Yes, कर sir. गया तो लास्ट कंडीशन क्या है, इफ
ठीक है जी। और उस इफ में क्या आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसकी कंडीशन क्या है 33, तो वहां पे क्या मैसेज प्रॉम्प्ट कर दे मुझे, वो क्या मैसेज प्रॉम्प्ट कर दे, थर्ड डिवीजन। थर्ड डिवीजन। अब इसके बाद कोई मैसेज नहीं बचा तो क्या रखेंगे हम लास्ट में, क्या हो जाए, फेल। बोलो भाई। यस सर। यस सर। मेरे से कहीं ब्रैकेट में गड़बड़ हुई है कुछ ना कुछ। ओहो 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 ओहो, कहाँ गया ब्रैकेट, देखो भी ब्रैकेट में कहीं गलती कर गया हूँ मैं कुछ ना कुछ। चेक करो ब्रैकेट पे एक्स्ट्रा लगा या कुछ हुआ है। ये ब्रैकेट इसका हो गया, ये वाला इसका हो गया, ये वाला इस कंडीशन के लिए, ये वाला एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया शायद मेरे से। एक्स्ट्रा सर मेरा हो गया। लगा के देखें अब आएगा सही। नहीं, अभी भी ब्रैकेट का एरर आ रहा है मेरा कहीं ना कहीं। बेटे ब्रैकेट सर आप चेक करो। इसको yes करो, हो जाता है। इस पे सर उसको यस करोगे, मेरा हो गया, यस करके सारा हो गया, आ गया। मेरा भी दिखा अच्छा, था वो पॉपअप। मेरे ख्याल से ओके कर रहा होगा, इसको करके देखते हैं। हाँ ये आ गया, चलो देखते हैं जी। अब 79 यहीं पे चेक करते हैं, 79 ठीक है। सबसे पहले 90 से ऊपर नंबर डालते हैं, 99 नंबर आया बच्चे के, आउटस्टैंडिंग आ रहा है, 78 मार्क्स, डिस्टिंक्शन आना चाहिए 78 के ऊपर। हमने कोई कंडीशन मिस कर दी बीच में, चलो देखते हैं एक बारी। 78 के बाद 67 करके देखते हैं, फर्स्ट डिवीजन सर 78 तो फर्स्ट डिवीजन आएगा। आना चाहिए भाई, आ क्यों नहीं रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू 80। हाँ ठीक तो आ रहा है फिर। सर वही तो कह रहा हूँ 78 ये हो गया। 88 पे देखें, डिस्टिंक्शन आ रहा है, चेक करते रहो। 66 के ऊपर, फर्स्ट डिवीजन 66 के ऊपर आ रहा है आपका फर्स्ट, सॉरी 77 के ऊपर आ रहा है आपका फर्स्ट डिवीजन। 46 पे चेक करें, सेकंड डिवीजन। 35 के ऊपर थर्ड डिवीजन। 20 मार्क्स के ऊपर फेल। आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है ये? 77 पे फर्स्ट डिवीजन, 67 पे आ गई समझ। डन। क्लियर हुआ बेटा सबको, इफ के अंदर इफ कैसे यूज कर रहे हैं और इफ का बेसिक टेम्पलेट क्या है। इफ की वर्जन देख सकते हो, इफ एरर में समझा चुका हूं, इफ एनए वाला एरर है वो समझा चुका हूं। इफ्स के अंदर अब इफ्स क्या आएगा, अब इफ्स क्या आएगा। लेटर से मैं यहाँ पे एक चीज लगाता हूँ, इधर देखो, मैं दो कंडीशंस चेक कर रहा हूँ। इंसर्ट करते हैं, कॉलम ऑन, इंसर्ट एंटायर कॉलम, लो जी करके देखते हैं। यहाँ पे ये आ गया। मैं यहाँ पे देता हूँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर ये लगा देता हूँ। स्पोर्ट्स, ड्रामा, ठीक है जी, डांस, ड्रामा, स्पोर्ट्स, ड्रामा, ठीक है जी। और क्या कर देते हैं यहाँ पे, डांस, यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं यहाँ पे ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे दो कंडीशंस लगा दी हैं मैंने, यहाँ पे दो कंडीशंस लगा दी हैं मैंने, मार्क्स और स्पोर्ट्स, ठीक है जी। मैं अगर कहता हूँ किसी बच्चे के मार्क्स और मार्क्स हों 60 से ऊपर या 70 से ऊपर और साथ में वो स्पोर्ट्स में हो, तो मैं टाइप कर दूं गुड, टाइप कर दूं गुड, तो इक्वल टू इफ्स यस नो, ठीक है जी। ब्रैकेट लगाया, लॉजिकल टेस्ट 1, लॉजिकल टेस्ट 1 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ग्रेटर देन 70 मार्क्स हो, ये लगा दिया लॉजिकल टेस्ट 1। हाँ ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा दो, ग्रेटर देन लगा दिया 70, 70 से ऊपर नंबर चाहिए, 71 से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो वैल्यू क्या हो, वैल्यू इफ ट्रू,
ठीक है जी, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू ट्रू पे क्या होना चाहिए अब यहाँ पे, गुड लगाएं, ठीक है जी, ये हो गया, कॉमा, लॉजिकल टेस्ट 2, ये क्या होना चाहिए, लॉजिकल टेस्ट 2 क्या होना चाहिए अपना, क्या चेक करें, क्या चेक करें, इक्वल टू, स्पोर्ट्स में है या नहीं। ये आना चाहिए यहाँ पे स्पोर्ट्स, चेक करें अब आगे, ठीक है जी, इस केस में क्या आ रहा है, गुड, चेक करके देखें एक बार क्या बनता है, बन नहीं रहा, कुंभकर्ण कौन आ गया हमारे में, प्रदीप बस करो, क्या हुआ सर? आवाज बहुत ज्यादा आ रही है आपकी ब्रीदिंग की, नहीं चेक सर, करो वो बेटे एक बारी, इसको जरा खुद लगा के देखो एक बारी, मुझे इसमें एरर कोई मिल नहीं रहा है, एक बार ट्राई करेंगे खुद इस चीज को सारे, हम चाहते हैं कि मल्टीपल कंडीशंस ऑबे हों, इफ्स के साथ, लॉजिकल टेस्ट 1 ट्रू हो जाए, एरर नहीं मिल रहा इसमें कोई, एक बार इसको ना असाइनमेंट की तरह लेके जाओ, आज जो ये चीज बनाई है ना, ग्रुप में फोटो खींच के डाल रहा हूँ मैं, इसको असाइनमेंट की तरह लेके जाना, ट्राई टू सॉल्व इट बैक एट योर होम वंस। सर मेरे में इफ्स का फॉर्मूला ही नहीं है तो इसका ये फॉर्मूला नहीं, सिर्फ का फॉर्मूला ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है। सर, आ नहीं रहा, 2013 है मेरा। 10 में भी नहीं है सर। चेक कर दूंगा मैं, इसमें एरर भी आ रहा है कोई मेरा ना, एक बारी है किसी ही का नहीं आया है सर बेटे, यहाँ तो। किसी का चैट में आया हो आंसर जो हम चाहते हैं, डिजायर्ड आउटपुट, सर जिसका 13 के बाद होगा उसी का आएगा सर। कोई ना, ट्राई कर लेने दो, एक बार ट्राई करना, मैंने सबको ग्रुप में फोटोग्राफ डाल दिए, 16 में भी नहीं है सर। इसको ट्राई करके देखना, एरर ही ना कर रहे हो ना हम कहीं, सर आपका कौन सा है? मेरा तो 360 है। सर हाँ जी बोलो। सर एक बार फिर से, जो सर आप कह रहे हो उसमें सर ये होगा ना कि अगर एक कंडीशन ट्रू ना हुई तो दोनों कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। सर लॉजिकल गेट लगाओगे ना और या एंड वाला इफ के अंदर, तो हाँ, चेक हाँ। करेगा ना कि अगर दोनों सही हैं तभी वो आउटपुट देगा। बात सही है, इसकी चेकिंग कर रहा हूँ ना मैं, तो वो तो समझ आ गया मेरे को कि इफ के साथ मैंने लॉजिकल एंड लगा दिया, बट इफ्स को मैंने अगर यूज करना, इफ्स का मतलब होता है मल्टीपल सर अगर कंडीशन इफ से चेक करोगे तो सर चेक करना, अगर लॉजिकल टेस्ट 1 क्लियर होगा तभी दूसरे वाला क्लियर होगा, अगर वो क्लियर हो जाएगा तो यार दूसरा वो तो चेक। इफ के साथ भी लगा दूंगा ना मैं, नेस्टेड इफ करके भी लगा सकता हूँ मैं, आपके देखो जो आप हाँ बात सर, कर रहे हो ना, वो आप कह रहे हो इफ लगाओ और उसके बाद लॉजिकल टेस्ट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 70, आया ना, या आप क्या कर सकते हो, एंड में लॉजिकल टेस्ट 1 ग्रेटर देन 70, यस नो, और दूसरी कंडीशन क्या है, स्पोर्ट्स, बोलो भाई, यही चीज कह रहे हो ना आप करके देखें, अभी भी नहीं आया रे, तो इफ अच्छा हमने वो ट्रू, भाई ये क्या नॉनसेंस है, हेलो। हाँ जी, यहाँ पे अब इसमें हम कंडीशन देते हैं गुड, एल्स हम क्या दे देते हैं, बैड, अब चेक करें जरा एक बारी, अभी भी एरर आ रहा है कुछ, इफ J2, सर अगर मैं सर एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, अगर आपका क्वेश्चन ये है ना कि अगर उसके मार्क्स 70 से बड़े हैं और वो स्पोर्ट्स के अंदर, एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर, तो वो गुड प्रिंट करना चाहिए उसे।
ठीक है सर, पर अगर सर आप इफ से लगाओगे तो वहां पे दो लॉजिकल टेस्ट दोगे कि अगर वो 67 से बढ़ी है स्पोर्ट्स है, अगर सर उसके मार्क्स ऑलरेडी 67 से बढ़े हैं तो वो ऑलरेडी ही उसका प्रिंट ट्रू हो जाएगा, वैल्यू इफ ट्रू हो जाएगी उसकी, तो वो सेकंड लॉजिकल टेस्ट चेक ही नहीं करेगा कि वो स्पोर्ट्स में है या नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे आप इफ यूज कर लो चाहे इफ यूज कर लो, हमें एंड या और से ही पहले वो दोनों कंडीशंस ट्रू करवा के ही प्रिंट करवाना। वो बात मैं समझ गया। मेरे को फिर टेम्पलेट में प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही। मेरे टेम्पलेट में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अभी तक तो सर रन ही नहीं करके देखा ना, वो कह रहा है कहीं पे एरर आ रहा है आपका किसी चीज का, तो एरर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि मेरा एरर क्या है। अगर आप यहाँ देखो लॉजिकल टेस्ट ये हो गया, सर आप स्पोर्ट्स को कंपेयर कैसे कर रहे हो? आपने लिख दिया कि सेकंड टेक्स्ट लगा दिया ना यहाँ पे मैंने। एक और चीज कर सकते हैं ये, अगर यहाँ पे अब देखें जरा, बना नहीं, कुछ एरर आ रहा है कहीं, क्या एरर आ रहा है। एक बार मैंने इस चीज को देखूंगा दोबारा से, कल की क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे ये ना, कि आप भी इसको एक बार ही करके आना ब्रेनस्टॉर्म। कुछ ना कुछ हम कहीं पे छोटा सा एरर है जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे। चलो एक बार इफ्स का बेसिक क्लियर हो गया जी सबको? किसी को डाउट बेसिक्स में? नो सर। चलो अब एक शीट ओपन अप करो जो मैंने आज आपको मेल करी है। इसमें हम देखते हैं रैंडम फंक्शंस के नाम से शीट होगी, रैंडम फंक्शंस। दिखाई दे रही है शीट? सर कौन सी शीट है? जो आज मैंने मेल करी है ना आपको, उसमें रैंडम फंक्शंस की शीट होगी, रैंडम फंक्शंस। रैंडम नाम से कोई लुकअप फंक्शंस है सर, फाइनेंशियल फंक्शन। टोटल में 6 शीट्स आई होंगी, उनमें से एक रैंडम भी होगी, RANDOM। रैंडम कोई नहीं सर, डेट है, फाइनेंशियल है, लुकअप, पीएमटी। रैंडम पे है ही नहीं है फंक्शन, रैंडम नहीं है सर कोई। चलो एक बार समझा रहा हूँ मैं, अपनी छोटा सा ही फंक्शन है, आप खुद भी बना सकते हो इसकी शीट। अब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला हुआ है, 2 फंक्शन है RAND, एक है रैंडम बिटवीन। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं RAND लिखा, अब उसने क्या बोला, ये क्या करता है, रिटर्न्स अ रैंडम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस। सर मैंने एक सॉल्यूशन भेजा आपको पर्सनल पे, चेक करना। मैं एक बार क्लास के बाद चेक कर लूंगी, मेरे को ना एक बार इस पे बैठना पड़ेगा। नहीं सर, इफ्स वाला जो जहाँ पे गलती थी मैंने उसी का सही भेजा, चेक करना। मैंने भी यही लगाया था यार, मैंने भी यही लगाया था, मेरा एरर मेरे को दिखा नहीं था उसमें। सर वो डबल कोट्स में चल रहा है, सिंगल कोट्स में चल नहीं रहा एक्चुअल में। नहीं एंड के आगे मैंने चेंज कर दिया था वहां पे ना। नहीं सर, अगर आप इफ्स की बात कर रहे हो ना, इफ्स में डबल कोट्स ही लगाओगे तभी चलेगा, सिंगल कोट से भी एरर देगा, पता नहीं क्यों। चेक करते हैं। चलो अब रैंड देखते हैं एक बार, रैंड फंक्शन क्या करता है। अब रैंड फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर मैं लिखूं RAND, ऐसे नॉर्मल लिखता हूँ, तो उसने क्या किया आपके लिए, 0 और 1 के बीच में वो, 0 और 1 के बीच में वो रैंडम नंबर्स दे देगा आपको। ठीक है जी, एक बार ये मैंने कॉपी कर लिया और सारे में ड्रैग करके, ठीक है जी, कंट्रोल C, सारे में ड्रैग करके मैंने क्या किया, कंट्रोल V।
समझ आई बात सबको? ये रैंडम फंक्शन क्या करता है, ये रैंडमली जनरेट कर देगा 0 और 1 के बीच में नंबर्स, 0 और 1 के बीच में नंबर्स जनरेट कर देगा। RAND, कोई डाउट किसी को RAND में? अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ इसको, जैसे RAND, ठीक है जी, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। अब अगर मैं यहाँ पे एस्ट्रिक्स लगा के लेटर से लगा दूं 10, एस्ट्रिक्स लगा के लगा दूं 10, तो ये क्या करेगा, ठीक है जी, ये दे देगा 1 0 से लेके 1 मतलब 0 से आगे 10 तक रैंडम नंबर्स। ये देखो आप, इसने बेसिकली करा कुछ नहीं है, इसने RAND की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि अगर आप देखो 1.2 है नंबर, या अगर मैं कहूँ 0.12 है, 0.12 अगर नंबर है 0.12, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या बनना चाहिए, 1.2 बनना चाहिए। बोलो भाई, 1.2 बनना चाहिए। तो जब मैं RAND लिखता हूं तो RAND का मतलब है पॉइंटो वाले नंबर, पॉइंटो वाले नंबर, ठीक है जी। पॉइंटो वाले नंबर को जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 1 से बड़े हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं लिखूं यहाँ पे RAND, ठीक है जी, ये हो गया, उसके बाद एस्ट्रिक्स 100, तो आप देखो उसने क्या कर दिए, 0 और 100 के बीच के नंबर देने शुरू कर देगा वो, 0 और 100 के बीच के नंबर देने शुरू कर देगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ठीक है जी, RAND का मतलब समझ आया। RAND इज फिक्स्ड, RAND विल ऑलवेज गिव अस अ नंबर रैंडमली बिटवीन 0 एंड 1, रैंडमली बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है जी। उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली वो 1 से लेके 10 तक नंबर देने शुरू कर देगा। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 से लेके 100 तक नंबर देने शुरू कर देगा। अब आप एक चीज नोटिस करो, मैं कहीं पे भी शीट में एंटर कर रहा हूँ ना, कहीं पे भी शीट में एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी एंट्री करता हूँ, अनुज एंटर करके मैंने एंटर किया, तो देखो ये सारा टेबल चेंज हो जाता है, ये सारा टेबल चेंज हो जाता है। तो अगर आपने इस टेबल को फ्रीज करना है, अगर आपने इस टेबल को फ्रीज करना है तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है जी, कॉपी कर लो, फिर जाओ किस में, पेस्ट स्पेशल में, पेस्ट स्पेशल में वैल्यूज को क्लिक कर दो, वैल्यूज को क्लिक कर दो, ओके, ठीक है जी। समझ आई बात क्या किया मैंने, वैल्यूज को फिक्स करने के लिए टेबल को हमने पूरा सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने क्या किया, कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में गए, वैल्यूज को क्लिक करके ओके कर दिया। अब आप देखो मैं कहीं पे भी लिख के अगर एंटर करता हूँ ना, ठीक है जी, कहीं पे भी लिख के एंटर करता हूँ, बाकी टेबल चेंज हो रहा है, लेकिन जिस टेबल पे मैंने किया था वो चेंज नहीं होगा। सर ये नहीं लगा पता, मैं पता ही नहीं लगा क्या चीज नहीं पता लगी, ये क्या चेंज क्यों हो रहा है, मतलब एंटर करने से। और ये फंक्शन की ना एक बिहेवियर होता है कि कुछ भी अगर आप शीट पे एंट्री करोगे ना तो ये अपनी वैल्यूज को रीजनरेट कर देगा, ठीक है, रीजनरेट कर देगा, ये ऑटोमेटिक चलता रहता है फंक्शन। तो उस ऑटोमेटिक को अगर फ्रीज करना है हमने तो उसका प्रोसेस क्या है, आपने लेटर से इसको फ्रीज करना है कि आप चाहते हो एक बार एंटर हो गए वो हो गए, तो यहाँ पे गए, कॉपी किया, ठीक है जी, पेस्ट स्पेशल में गए, पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यूज को आपने कॉपी कर दिया, ओके, एम आई क्लियर? क्योंकि पेस्ट स्पेशल में देखो होता क्या था, पेस्ट स्पेशल का मतलब वैल्यूज का मतलब है सिर्फ वो वैल्यूज को कॉपी करेगा, फॉर्मूले को कॉपी नहीं कर रहा ना पीछे वाले को, तब करके अब सिर्फ आपके पास ये वैल्यूज दिखने में सेम है, लेकिन ये वैल्यूज कौन सी आ गई हैं, जो उस टेबल से जनरेट होके यहाँ पे आई थी। पता लग गया रैंडम में फंक्शंस को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं वैल्यूज को, बोलो करवाऊं नेक्स्ट फंक्शन? यस सर। नेक्स्ट फंक्शन रैंडम बिटवीन। अब रैंडम बिटवीन क्या है,
ये शायद किसी उसमें ना हो वर्जन में, रैंडम बिटवीन बॉटम एंड टॉप, बॉटम एंड टॉप। अब बॉटम वैल्यू में कहता हूँ 1, हाँ है ना, टॉप वैल्यू में कह देता हूँ 10, कंट्रोल सी, ड्रैग कर लिया पूरे में, कंट्रोल वी। तो आप देखो इसने 1 से लेके 10 के बीच में रैंडम नंबर्स को जनरेट कर दिया, रैंडम नंबर्स को जनरेट कर दिया। दोबारा देखते हैं, रैंडम बिटवीन टॉप बॉटम 10 कर दो, मैक्सिमम 99 कर दो, ठीक है जी, एंटर मारो, कंट्रोल सी, ड्रैग। अब आप देख सकते हो रही है कि नहीं हो रही है चीज, यस नो। अब इसको भी फ्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर रैंड बिटवीन दोबारा बताना एक बार प्लीज। खुद लगाओ एक बारी, लगवाओ फंक्शन के अंदर, पेज स्पेशल वैल्यूज, ओके ठीक है। अब आप देख सकते हैं एंटर करने पे चेंज नहीं करेगा वो। समझ नहीं आ रहा इसमें इसको क्या करना है। क्या चीज समझ नहीं आई भाई? सर बॉटम टॉप जो उसमें दिखा रहा है रैंडम बिटवीन बॉटम वैल्यू, बॉटम क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू 50, ठीक है जी, मैक्सिमम आप कहते हो 70। अब ये 50 और 70 के बीच में ही नंबर देगा आपको, बस गाने नहीं गाने। सर नंबर रिपीट भी कर रहा है ना बीच में। हाँ तो करने तो रैंडमली नंबर जनरेट कर रहा है ना वो, उसने ये तो नहीं बोला कि यूनिक ही होगा आपके पास। जसकरण का भी मेरे पास एक आंसर आया है शायद इफ्स को लेके, जसकरण का भी कोड आ गया है इफ्स को लेके, इफ्स को लेके भी आ रहा है। जसकरण इसमें चेक करना बेटे, अगर हम इसमें कंडीशंस चेक करते हैं, जो स्पोर्ट्स हटा दो तो आंसर क्या आता है? अगर कौन से वाले में? जो आपने लॉजिक भेजा ना इसका, मेरे को 70 से नंबर कम करके देखो जरा एक बारी, तब क्या आंसर आता है? सर वो ऑलरेडी 70 से कम है। नहीं, कितने आ रहे हैं? ग्रेटर देन 70 बोल रहे ना अपन ने तो इंटेलिजेंट के लिए। हाँ सर तभी तो वो नोट इन। नहीं, क्या दिखा रहा है आपका आंसर, क्या दिखा रहा सर है? अगर मैं, सर अगर जैसे कंडीशन है ग्रेटर देन 70 और मेरे मार्क्स हैं 67, तो वो मेरा फर्स्ट वाला आउट, मेरा मतलब C6 वाली कंडीशन छोड़ देगा एंड जो स्पोर्ट्स वाली कंडीशन है वो इंटेलिजेंट प्रिंट करेगा। अच्छा, मतलब कि वो और का लॉजिक लगा रहा है कि दोनों में से हाँ कोई बिल्कुल ट्रू होगी तो आंसर। सर वही बात आ गई, जैसे हम अगर कोडिंग की बात करें तो जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट चलती है, अगर वो ट्रू ना हो तो वो ट्रू हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा, तो वही लॉजिक चलता है इसमें। नहीं, अभी भी वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं है ना, मेरे को दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली है। चलो सर वो फिर लॉजिक इफ गेट से ही नहीं होगा, वो लॉजिक गेट से होगा, उसके लॉजिक गेट से ही होगा फिर तो। एक बार फिर भी चलो ब्रेनस्टॉर्म करूंगा, ठीक करा अभी तक तो। हाँ जी बेटे, क्लियर हो गया सबको? रैंडम फंक्शन, रैंडम फंक्शन क्लियर है जी? हाँ जी सर। एक बार रैंडम को जरा अल्फाबेट पे ट्राई करके देखें, बॉटम में ए, ऊपर जेड, देखें कुछ एरर देता है, क्या करता है ये? हाँ एरर दे दिया इसने, सिर्फ नंबर्स भी लग रहा है। हाँ जी, रैंडम क्लियर हो गया। और रैंडम को फिक्स कैसे करना है ये क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट? रैंडम और रैंडम को कर दूं क्लोज इसको? चलो, हाँ जी बोलो क्या हुआ, बोलो क्या हुआ? आवाज नहीं आई बेटे। रैंडम बिटवीन में आवाज कट नहीं था सर, समझ नहीं आया मेरे को। आवाज कट रही है सर। रैंडम बिटवीन जो है इसमें डेसिमल्स में नंबर क्यों नहीं देता? रैंडम बिटवीन में हाँ। या रैंडम में? देखो रैंडम जो RND फंक्शन है वो क्या कर रहा है, आपको डेसिमल के नंबर दे रहा है 0 और 1 के बीच में, ठीक है जी, 0 और 1 के बीच में। लॉजिक है ना, दोनों फंक्शंस का काम है अपना। एक ने रैंडम बिटवीन ने आपको इंटीजर्स देने हैं बिटवीन बॉटम एंड टॉप रेंज, इंटीजर्स देने हैं बॉटम एंड टॉप रेंज। लेकिन आप जैसा बच्चा बोलते हैं कि सर मेरे को तो पॉइंट वाले नंबर चाहिए, तो पॉइंट वाले नंबर के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है? RAND।
RAND का बेसिक फंक्शन क्या है? 0 और 1 के बीच में नंबर देना, 0 और 1 के बीच में नंबर देना, ठीक है जी। तो 0 और 1 के बाद आप बोलते नहीं सर मुझे तो 1 और 10 के बीच में नंबर चाहिए पॉइंटों वाले, तो 0 और 1 के नंबर को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जैसे 0.12 है, 0.12 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? 1.2। 0.234 है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? 2.234। तो देखो ना ऑटोमेटिक शिफ्ट ले रहा है। फिर आप बोलते हो नहीं सर मुझे जो नंबर चाहिए 1 से लेके 100 के बीच में पॉइंटों वाले, तो आप रैंडम के नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से, तो वो आपको डबल डिजिट के नंबर देने शुरू कर दे। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? जी यस सर। अब एक करते हैं हम यहाँ पे फंक्शंस, जैसे हमने रैंडम कर लिया, एक दो फंक्शन छोटे छोटे और करवा रहा हूँ। वाइल्ड कार्ड हम कर चुके हैं, ठीक है। लेट अस ट्राई टू फाइंड मीडियन मोड, मीडियन एंड मोड, मीडियन एंड मोड। लेट अस से मुझे यहाँ पे दे दिया 1, यहाँ पे Excuse me, नंबर। sir. हाँ जी बोलो। तो स्क्रीन विजिबल सर नहीं है। स्क्रीन पे नहीं कुछ आ रहा। वो शेयर नहीं करी। यस सर। यस सर, स्क्रीन पे आ नहीं रहा कुछ। अब आ गया जी। यस सर। 10, 20, 30, 40, मैंने एक सीक्वेंस डाल दिया 50, 60, ये नंबर डाले मैंने, या 70 करता हूँ। मीडियन क्या होता है? स्टार्ट्स पढ़ चुके हो आप लोग सारे। व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू। तो इस डेटा की मिड वैल्यू क्या होनी चाहिए? इस डेटा की मिड वैल्यू 40 होनी चाहिए। होनी चाहिए। लेट अस चेक विद द मीडियन फंक्शन, क्या वो दे रहा है? मीडियन जो रेंज देनी है वो दे दी, बंद करें, इक्वल टू, मैच कर गया आंसर? करके देखो एक बारी। यस सर। आप लोग रैंडम नंबर्स डालना, जैसे मैंने तो पैटर्न में डाले हैं ना, आप रैंडम डाल के देखो। हाँ जी, बना आंसर? हाँ जी। इंस्पेक्शन कितने आया रहा? चेक करो जरा, मीडियन कैसे नहीं कर सकता? मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ, यहाँ 30 दे देता हूँ, यहाँ 20, यहाँ 40, यहाँ पे 70, यहाँ 60, यहाँ 50। रैंडम नंबर एंटर किए, सॉर्टिंग में नहीं है। इक्वल टू मीडियन, बंद करें। अब देखो तब भी आंसर आ गया। एम आई क्लियर? हाँ जी, क्लियर होगा सबको? अब मोड की बात करते हैं। मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, लेटर से 70 को रिपीट कर दिया। जो मुझे मोड समझ आता है वो मोड क्या होता है? जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट करे। यस नो?
मोड यही होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करे। लेट अस सी मोड, ठीक है जी। रेंज ये आ गया, ये हुआ, आप देख सकते हो 70 आ रहा है। अगर इस डेटा में मैं चेंज कर देता हूँ, मैं 40 को कर देता हूँ 3 बारी, ठीक है जी। अब मैं 70 को कर देता हूँ 3 बारी, पता लग गया मोड कैसे निकलता है। Yes, sir. चेक कर लो एक बारी मोड। किसी को डाउट बेटा इस चीज में, मीडियन में, मोड में? चलो नेक्स्ट एक फंक्शन ट्राई करते हैं, रैंक। रैंक भी देख रहा हूं मैं, रैंक एक बार देखते हैं। लेटर से रैंक निकालना है मुझे किसी चीज का, रैंक, ठीक है जी। अब रैंक निकालना है यहाँ पे, अगर मैं एक मिनट इसको ना एंटर कर लेते हैं, रुको एक मिनट, इसकी ना पहले सॉर्टिंग कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं कि कुछ एरर ना आ रहा हो। 30, 40, 50, 60, 60, 70, 80, यहाँ पे 80 आ गया अपने पास, ठीक है जी। अब लेट अस से वी हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ 60। रैंक ऑफ 60 हमारे पास क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, ठीक है जी। तो अब चेक करें यहाँ पे, इक्वल टू रैंक, रैंक किया हमने, किस नंबर का रैंक चाहिए हमें? 60 का रैंक चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करें जरा इसकी एक बार, देखें आंसर 4 आ रहा है, 60 का रैंक 4 आ रहा है। रैंक रैंक रैंक, या एक बारी और चीज चेक करते हैं, गाइस हो वहां पे? हाँ जी सर। यस सर। रैंक को चेक किया, नंबर लेटर्स से कोट में डाल के देखते हैं 60। अब रेफरेंस, रेफरेंस ये रेफरेंस हो गया अपना, ठीक है जी, ये हो गया। लेट अस ट्राई, अब देखें आंसर, अब भी 4 दे रहा है, ऑर्डर में फर्क क्यों आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 रैंक होना चाहिए इसका। सर ऑर्डर भी तो था उसके लास्ट में शायद। ऑर्डर 72 टाइम्स है। क्या? सर वो नीचे से ले रहा है, 80 को फर्स्ट दे रहा है, 70 को सेकंड। और ओके ओके ओके, सॉर्टिंग का फर्क आएगा, तभी वो पूछ रहा है अपने से। रैंक चेक करते हैं बेटे, नंबर कितना चाहिए था अपने को? 60। रेफरेंस हमें देना है इसका कॉमा। अब ऑर्डर, अच्छा असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है जी। डिसेंडिंग के अंदर देखें, चलें डिसेंडिंग, असेंडिंग में लेके चलते हैं, 1 डालते हैं। अब देखें आंसर आ गया जी, 6 रैंक आ गया कि नहीं आ गया? ऊपर से ऑर्डर मिस कर रहा था मैं उसके अंदर। यस सर। रैंक पता लग गया जी, किसी चीज का रैंक कैसे निकाल सकते हैं? यस सर। इसमें चेक करते हैं रैंक, 40 का रैंक चेक करते हैं रैंडमली, इक्वल टू रैंक, ठीक है जी। नंबर कौन सा चाहिए मुझे? 40 नंबर चाहिए, ये हो गया। रेफरेंस इसी का हो गया। ऑर्डर, अब मैं कहता हूँ यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लेना है मुझे, 0 एंटर। देखें 40 का रैंक कितना आ रहा है। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ छोटे से बड़े में, देखो छोटे से बड़े में रीअरेंज करूँ तो क्या आएगा? 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70। तो 40 का रैंक ऊपर से क्या आ रहा है? ठीक है जी, ऊपर से क्या आ रहा है रैंक्स इसका? ये एक बार चेक कर लो इस चीज को। अल्फाबेट्स पे भी ट्राई करके देखते हैं इसको। आ गया जी आंसर सबको? इसमें ट्राई करते हैं एक बारी। बी का रैंक निकालने की कोशिश करते हैं। इक्वल टू रैंक, ये नंबर ही मांग रहा है अपने से, चलो बी देके देखते हैं। रेफरेंस ये हो गया, ऑर्डर 0। मुझे लगता है एरर आएगा इसमें कि नंबर के ऊपर ही, ये देखो वैल्यू का एरर दे दिया ना उसने, वैल्यू का एरर दे दिया ना उसने। तो ये चीज सिर्फ नंबर्स पे काम कर सकती है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो बेटे। सर अगर मोड हम निकाल रहे हैं और एक नंबर से ज्यादा बार कोई दो नंबर्स रिपीट हो रहे हो, हाँ। सपोज अगर 45 2 बार है और 95 भी 2 बार है, मैं करके देखते हैं यहाँ पे। लो 70 डाल दिया मैंने, ठीक है, मोड निकाला हुआ था ना हमने। यहाँ 50 कर देता हूँ मैं, 50 एक ये आ गया, और बाकी कर देता हूँ 70। ये 70 करा मैंने, लेट अस सी 70। ठीक है जी, तो अब आप देख सकते हो कि उसने कौन सा पिक किया, छोटे वाला नंबर पिक कर लिया ना उसने मोड में। अगर क्लैश आ रहा है तो वो छोटे वाला नंबर पिक कर रहा है पहली बारी में। अगर आप उसके बाद फिर चेंजेस करोगे तो उससे ऊपर वाला पूछ लेगा। ओके सर। हाँ जी, क्लियर है सबको ये फंक्शंस? ठीक है, आज काफी सारे फंक्शन हमने कवर अप किए। बस सर। हाँ यस बस करते सर। हैं आज के लिए। ठीक है जी, आज वाले क्लास Thank को you, अच्छे sir. से देखना। एक बार कोई डाउट आता है इफ वाली कंडीशन को दोबारा देखना, इफ्स वाली, मल्टीपल इफ्स वाली ट्राई करना कि वो चीज जैसे हमने जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ओबे हो, क्या उससे आंसर आ सकता है? नहीं तो इफ तो हम सीख ही चुके हैं। चलो ठीक है जी, कल मिलते हैं। ओके, Thank you, sir. कोई डाउट किसी को?